चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने की, वो डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझना ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज है 50 मार्क्स। चैप्टर्स कितने हैं? 9 चैप्टर्स हैं। पहले तो आप कहीं से भी क्लास कर रहे हो, आप क्लास करो, घर पे आके उसको आप रिवाइज़ कर लो। लेकिन सिर्फ बात इतने से पूरी नहीं होती है, आपको खुद बैठना पड़ेगा, चैप्टर को फिर से अपने पेस के हिसाब से आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। फिर सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। देखो, एफएम में ये है कि आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप क्लास कहीं से भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आप घर पे आओ, रिवाइज़ कर लो, और फिर एक बार अपने एंड से आप चैप्टर को फिर से लेके बैठो और देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो टीचर तो अपना काम करेगा, लेकिन आपको खुद से लेके बैठना है कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी आपको रियल में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप उसके पीछे के क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक। उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद फिर वापस से वो चैप्टर आपको उठाना है। हफ्ता 10 दिन बाद उस समय आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उस वाले चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, अब गिन के 2-3 क्वेश्चन कर लो, बाकी 5-7 क्वेश्चन जो रिमेनिंग वाले हैं वो आप ओरली कर लीजिए। लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सारा रिवाइज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जल्दी होगा। मैं फिर से अपनी बातों को दोहराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, आप क्लास करके आओ, घर पे बैठो, रिवाइज कर लो। जो भी आपने पढ़ा क्लास में 45 मिनट्स में रिवाइज आप कर लो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कोचिंग पे, सिर्फ टीचर्स पे डिपेंडेंट होने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको खुद से लेके बैठना है और देखना क्या यार मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद से क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक। फिर हफ्ता 10 दिन के लिए उस चैप्टर को साइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वापस उस चैप्टर को उठाइए। इस बार सारे सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। जो सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया होगा या जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसमें होता है ना कोई कोई क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन ओरली कर लीजिए। इससे आपका रिवीजन जल्दी होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठोगे तो फिर और जल्दी होगा। तो हम लोग तो देखिए बच्चों को यही स्ट्रैटेजी बनवाते हैं कि एटलीस्ट बच्चा एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस 1.5 दिन में रिवाइज कर सके। यही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। चलिए, होपफुली कुछ हेल्प हुई होगी आपकी। थैंक यू।